सुल्तानगंज थाना परिसर में शांति समिति की हुई बैठक। त्योहारों पर डीजे प्रतिबंध, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना परिसर में बुधवार को आगामी ईद उल फितर, रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रशिक्षु एएसपी सह थाना अध्यक्ष संयम रजा ने की, जबकि डीएसपी नवनीत कुमार और बीडीओ संजीव कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मंचासीन नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, नगर उप सभापति नीलम देवी, इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार मौजूद थे। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों, पूजा समिति के सदस्यों, वार्ड पार्षदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रशासन ने सभी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने पर जोर देते हुए आपसी समन्वय बनाए रखने की अपील की। प्रशिक्षु एएसपी ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या शांति भंग करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही डीजे के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया। प्रशासन ने मंदिरों के लाइसेंस की समीक्षा कर समय पर नवीनीकरण सुनिश्चित करने को कहा तथा अफवाहों से सतर्क रहने की अपील की। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने के निर्देश दिए गए। नगर क्षेत्र में साफ सफाई, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त करने की तैयारी भी बताई गई। अजगैबीनाथ धाम सहित संवेदनशील स्थानों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था, अतिरिक्त पुलिस बल और महिला पुलिस बल की तैनाती का आश्वासन दिया गया। बैठक के अंत में सभी ने एकजुट होकर त्योहारों को भाईचारे और शांति के साथ मनाने का संकल्प लिया तथा आम जनता से भी प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई। नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने कहा कि त्योहारों से पहले पूरे नगर क्षेत्र में विशेष साफ सफाई अभियान चलाया जाएगा। सभी वार्डों, सड़कों, मंदिरों और घाटों की साफ सफाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि लोग स्वच्छ और सुरक्षित माहौल में पर्व मना सके। इसके साथ ही बीडीओ संजीव कुमार ने अपील किया कि सभी लोग शांति और भाईचारे के साथ त्योहार मनाएं, अफवाहों से दूर रहे और नियमों का पालन करें। इस मौके पर वार्ड पार्षद नवीन कुमार बन्नी, सुभाष कुमार, विनोद रजक, विभूति कुमार बिकल, रूबी कुमारी, संजय चौधरी, पूर्व वार्ड पार्षद रामायण शरण गुप्ता, सन्नी चौधरी, स्वप्निल झा, जदयू नेता नुमान अंसारी, अफरोज आलम, मोहम्मद मेराज, मोहम्मद मंजूर, विपिन मंडल, मुकेश कुशवाहा, ग्राम रक्षा दल की टीम सहित इत्यादि सामाजिक संगठन के कार्यकर्तागण मौजूद थे। तो आगामी जो भी पर्व आने वाले हैं, ईद और रामनवमी का, उसको लेकर के शांति समिति के सदस्यों की बैठक बुलाई। तो सबसे मिलजुल करके यही बात हुई है कि सब लोग त्यौहार आपसी सौहार्द और शांतिपूर्ण तरीके से मनाएंगे। सरकार द्वारा दिए गए जो भी निर्देश है उसका पूर्णतः पालन करेंगे और अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे। यदि किसी तरह की अफवाह कहीं से भी आती है तो उसकी सूचना पुलिस को तुरंत देंगे। हम लोग उस पर तुरंत एक्शन। अतिरिक्त पुलिस बल सर इसमें अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाएगा। हर साल के बाद ही इस साल भी लगाया जाएगा। जहाँ जहाँ मस्जिदों पर सर सुरक्षा व्यवस्था मस्जिदों पर देंगे, या जो भी रामनवमी में भी जो अगर कोई यात्रा निकल रही है या शोभा यात्रा है कुछ भी, उस पर भी बल दिया जाएगा। क्या दिशा निर्देश इस बार क्या जारी किए सर, नया कुछ लागू? नए दिशा निर्देश तो देखिए, दिशा निर्देश वही है जो हमेशा रहते हैं कि सब लोग शांतिपूर्वक तरीके से त्यौहार मनाएं और डीजे पे पूर्णतः प्रतिबंध है वो बता दिया गया लोगों को। जो लाइसेंसी जुलूस है वही निकाले जाएंगे, जो रूट तय किए गए उन्हीं रूट से जाएंगे और बाकी तो सब जो दिशा निर्देश सरकार की तरफ से आते रहते हैं वो हम बताते रहेंगे आपको। कल से चैत्र नवरात्र शुरू हो रही है सर, क्या संदेश देंगे? हम सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की, ईद की और आने वाले श्री राम नवमी की। और यही आशा करेंगे कि सब लोग अच्छे से त्यौहार मनाएं, सब लोग एंजॉय करें और शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से ये सारा त्यौहार बीते। होगा और ये ईद को लेकर के क्या संदेश देंगे सर? संदेश स्पष्ट है कि जो ये प्रखंड में जो क्षेत्राधिक में है, यहाँ पर रामनवमी की जो पूजा होती है, साथ हम ईद का पर्व मनाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। और जैसे डीजे वगैरह का हम लोग प्रतिबंध रखते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग यहाँ जो भी पर्व हुआ काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से और लोगों ने यहाँ आश्वस्त किया है कि इस पर जो पर्व मनाया जाएगा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। सभी जगह कुछ वार्ड पार्षद, कुछ स्थानीय जो थे लोगों द्वारा बताया गया कि यहाँ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पुलिस फोर्स की व्यवस्था होनी चाहिए। उस हम लोग के द्वारा पॉइंट नोट कर दिया गया है। वहाँ पे विधि व्यवस्था के लिए संधान करने के लिए आवश्यक पुलिस बल और जहाँ आवश्यकता हो महिला पुलिस बल की भी प्रतिनिधि जाएगी। नए गाइडलाइंस क्या सर इस बार रहेगी? गाइडलाइंस वही है जैसे कि डीजे का प्रयोग नहीं करना है,
को शांतिपूर्ण तरीके से कोई और दंग नहीं कर सकते हैं। शराब का सेवन नहीं है, बिल्कुल भी जैसे ट्रिपल लोड गाड़ी का नहीं हो सकता। जैसे एक दो महीना द्वारा जो है कि जो देखते हैं हम लोग रोड पे कोई बाई वहाँ तक ट्रिपल लोड होता है या लंबिया कर जैसे जो होता है उसमें हम लोग प्रतिबंध रखेंगे। जहाँ जहाँ हम लोग पिछले बार बहुत से हम लोग ऐसे बाइक सवार को हम लोग ने पकड़ा था, उसको फाइन वगैरह भी किया गया था। इस बार भी हम लोग इस पर पूर्ण रूप से कॉन्शियस रहेंगे, चौकस रहेंगे। आगामी रामनवमी और ईद उल फितर की को लेकर के क्या सर नगर क्षेत्र में व्यवस्था की जाएगी इस पर? आज जो है थाना अध्यक्ष जो है एक बैठक आहूत की गई, जिसमें शांति समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे, माननीय पार्षद उपस्थित थे और विभिन्न दलों के जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। और जो आज का विषय था वो रामनवमी पर्व और ईद पर्व को लेकर जो व्यवस्थाएं होती हैं उसी के रिगार्डिंग जो है शांति समिति की बैठक की गई थी। और इस बैठक में कई सुझाव जो है सभी के द्वारा दिया गया और जो खास करके पुलिस और प्रशासन का जो काम है, तो जो गाइडलाइन है कि डीजे प्रतिबंधित है और ज़्यादा लाउड आवाज़ में जो है उसको यूज नहीं करना है। इसके साथ जो नगर परिषद का अपना दायित्व है, क्योंकि इन दो पर्व के साथ जो है रामनवमी के साथ हम लोगों के यहाँ लोक आस्था का जो महापर्व होता है वो चैती छठ भी होता है। तो उसके लिए दोनों घाट पर जो है बांस फेरी जो है कराई जाएगी। इसका कार्य भी शुरू हो गया है, लगभग पूर्ण होने के कगार पर है। चेंजिंग रूम होगा, वॉच टावर होगा, दोनों घाट पर जो है साफ सफाई की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। और जो नगर क्षेत्र के मस्जिद है तो सभी मस्जिद के प्रतिनिधि से हमारी बात हुई है, तो किन्हीं का जो है वहाँ पे पानी टैंकर का जो है मांग किया गया है और ईद के पर्व के पूर्व से जो है सफाई व्यवस्था शुरू कर दी गई और ईद वाले दिन जो है दोनों पाली में सफाई कर सभी मस्जिदों को प्रतिनियुक्त कर दिए गए हैं। तो उस दिन भी वहाँ की सारी साफ सफाई की व्यवस्था जो है नगर परिषद के द्वारा करा दी जाएगी और लगभग जो जिन मस्जिद के प्रबंधक के द्वारा यह मांग की गई है कि वहाँ पे जो है पानी टैंकर देना है तो वो करा दिया जाएगा। और कल जो है एक शोभा यात्रा जो है वो दक्षिणी क्षेत्र से निकलकर गंगा तट तक जाना है, तो वहाँ के लोगों के द्वारा सदस्यों के द्वारा जो है कुछ स्वच्छता कर्मी और जो सड़क जल छिड़काव का जो टैंकर होता है वाटर स्प्रिंकल उसकी मांग की गई है, तो वो समय उपलब्ध करा दी जाएगी और पूरे भक्ति भाव से संपूर्ण नगर क्षेत्र में सौहार्द वातावरण में ईद पर्व के साथ महारामनवमी पर्व और चैती छठ को मनाया जाएगा। जी सर, कल से नवरात्र शुरू हो रही है, तो नवरात्र पूरे सप्ताह तक रहेगी, तो संडे को क्या सफाई व्यवस्था चालू रहेगी? ये हम लोगों का पूरा प्रयास है, चूँकि ये विभाग और सरकार का जो है गाइडलाइन है कि जो हम लोगों के श्रमिक हैं उनको साप्ताहिक अवकाश चाहिए। लेकिन देखेंगे चूँकि पूजा का समय रहेगा तो लोगों से हम यह रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी भी स्थिति में जो है वो नगर क्षेत्र की सफाई बाधित नहीं हो। डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इसके लिए फॉगिंग की व्यवस्था वो कराई जा रही है। आप देख लें कि प्रत्येक दिन जो है लगभग एक सप्ताह पूर्व से ही प्रत्येक वार्डों में जो है वो फॉगिंग की व्यवस्था कराई जा रही है। इसके साथ ही रामनवमी और चैत्री नवरात्र को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे नगरवासियों को? जी ये तो बड़ा ही हर्ष का दिन होता है कि हम लोगों के जो आराध्य देव है भगवान राम, उनके पूजनोत्सव का दिन है और इसी दिन में जो है हम लोग चैती छठ का भी पूजा अर्चना करते हैं। तो संपूर्ण देश में, संपूर्ण नगर क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। ईद का पर्व है, सभी लोगों के बीच आपसी सौहार्द और भाईचारा बना रहे, मेरी यही कामना है।